नमस्कार और स्वागत है वॉइस ऑफ सेंट्स चैनल में। ये वह गहरा रात्रि प्रहर है जब संसार निद्रा की गोद में होता है और आप प्रवेश करते हैं अपनी चेतना के उस रहस्यपूर्ण क्षेत्र में जहां संभावनाओं की कोई सीमा नहीं होती। यह एक ऐसी दुनिया है जहां भौतिक विज्ञान के नियम खो जाते हैं और समय जैसे ठहर सा जाता है। कभी आप कल्पना से परे ऊंचाइयों में उड़ रहे होते हैं, उन आसमानों में जहां दिन के उजाले में पहुंचना असंभव लगता है। तो कभी आप अपने उन प्रियजनों से संवाद करते हैं जो अब इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं है। उनकी आवाजें सुनते हैं, उनका स्पर्श महसूस करते हैं और जागते समय आपकी आंखें नम होती हैं। कभी आप किसी दिव्य मंदिर की अनगिनत सीढ़ियां चढ़ते हैं और कभी अजीब सी अंधेरी गलियों में किसी अज्ञात भय से भागते हैं। यह है स्वप्नों का संसार, एक रहस्य से भरी दुनिया जिसे हमारे ऋषियों ने सहस्राब्दियों से समझने का प्रयास किया है और आज का विज्ञान भी उसकी तह में उतरने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ सोते समय दिखने वाले दृश्य नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की एक गूढ़ परत है। आखिर ये सपने आते क्यों हैं? क्या ये महज मस्तिष्क की रासायनिक गतिविधियां हैं, जैसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, या फिर इनमें छिपे होते हैं वे गहरे संदेश जिनकी ओर हमारे प्राचीन ग्रंथ संकेत करते हैं? क्या यह हमारे कर्मों की कोई अदृश्य झलक है जो एक चलचित्र की तरह हमारे सम्मुख आती है? आज हम इस रहस्य को विज्ञान और अध्यात्म दोनों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक अनोखी यात्रा पर निकलते हैं, चेतना की गहराइयों में। इस कथा की शुरुआत होती है भारत की दिव्य ज्ञान भूमि पर रचे गए उपनिषदों से, विशेष रूप से मांडूक्य उपनिषद से, जो केवल 12 श्लोकों में संपूर्ण चेतना का ब्रह्मांड समेट देता है। यह उपनिषद हमें 4 अवस्थाओं की व्याख्या देता है जो स्वप्नों को समझने की पहली कुंजी है। पहली है जागृत अवस्था, जिसमें हम इस समय उपस्थित हैं। यहां हमारी चेतना बाहरी जगत की ओर प्रवाहित होती है और हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करते हैं, साथ ही स्थूल शरीर से क्रियाएं करते हैं। इसके पश्चात आती है सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद की स्थिति। यह वह अवस्था है जहां न कोई इच्छा होती है, न कोई स्वप्न। मन, बुद्धि और इंद्रियां सभी शांति में विलीन हो जाती है और हम गहन विश्राम में डूब जाते हैं। सुबह उठने पर हम सहज ही कहते हैं, जब हम सुबह उठकर कहते हैं आज रात नींद बहुत गहरी थी, तो दरअसल हम सुषुप्ति अवस्था की स्मृति में बोल रहे होते हैं। और इसी जागृत और सुषुप्ति के बीच की जो कड़ी है, वही है स्वप्न की अवस्था, यानी चेतना की दूसरी स्थिति। यह एक ऐसा मध्य क्षेत्र है, न पूरी तरह जागृति, न पूरी तरह निद्रा। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार स्वप्न की यह अवस्था स्थूल और बाहरी नहीं होती, बल्कि यह मन द्वारा रचित एक सूक्ष्म संसार होता है। सोचिए जरा, कितना आश्चर्यजनक है कि स्वप्न में मन ही कहानीकार है, वही दर्शक है, वही अभिनेता है, वही मंच है और वही पर्दा। जब हमारी इंद्रियां विश्राम में चली जाती है, तब सूक्ष्म शरीर यानी हमारा चित्त सक्रिय हो उठता है और वह एक वैकल्पिक दुनिया रचने लगता है। पर यह मन उस दुनिया को बनाता कैसे है? वो दृश्य, वो चेहरे, वो घटनाएं, यह सब कहां से आते हैं? यहीं पर हमारे भारतीय दर्शन का गहन और रहस्यमय सिद्धांत सामने आता है, संस्कारों का सिद्धांत। संस्कार क्या है? हम जो भी अनुभव करते हैं, चाहे वह दृश्य हो, ध्वनि हो, भाव हो या कर्म, हर एक अनुभव हमारे चित्त पर एक छाप छोड़ता है। जैसे नम मिट्टी पर उंगलियों की लकीरें बन जाती हैं, वैसे ही हमारे चित्त पर ये अनुभव स्थायी निशान छोड़ते हैं। और ये केवल इस जन्म की बात नहीं है। हिंदू दृष्टिकोण यह कहता है कि आत्मा एक अनंत यात्री है। वह कई जीवनों की यात्राएं कर चुकी है और हर जन्म से जुड़े अनुभव उसकी चेतना में समाये हुए रहते हैं। इन अनुभवों के संग्रह को ही संस्कार कहा गया है और ये संस्कार हमारी चेतना के गहरे तल में संग्रहित रहते हैं। आपका मन एक शांत, गहरा और रहस्यमय सरोवर की तरह है। हमारे भीतर बसे ये संस्कार उस गहरे शांत सरोवर के तल में पड़े छोटे छोटे पत्थरों जैसे हैं। दिन की भागदौड़ और जागृत अवस्था के शोरगुल में ये स्थिर और शांत रहते हैं, मगर जैसे ही रात का सन्नाटा उतरता है
और मन की सतह शांत हो जाती है, तब यही संस्कार बुलबुलों की तरह ऊपर उठते हैं और स्वप्नों के रूप में सामने आते हैं। वे इच्छाएं जिन्हें आपने कभी पूरा नहीं किया, वे भय जो कभी शब्दों में नहीं आए, बचपन की कोई भूली बिसरी स्मृति या फिर किसी पूर्व जन्म की धुंधली सी झलक, यह सब हमारे भीतर संचित संस्कार ही होते हैं जो रात में हमारे स्वप्नों का स्वरूप ले लेते हैं। इसलिए कुछ स्वप्न इतने गहरे असर छोड़ जाते हैं कि उनका प्रभाव कई दिनों तक बना रहता है। ऐसे सपने अक्सर किसी आम विचार का नहीं, बल्कि हमारे भीतर गहरे बैठे किसी छुपे हुए संस्कार का प्रतिबिंब होते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों या स्थानों को सपनों में देखते हैं जिनसे इस जीवन में कभी सामना नहीं हुआ, फिर भी उन्हें हम पहचानते हैं जैसे वे हमारे अपने हों। क्या पता वो किसी पिछले जन्म की अधूरी कहानी का अंश हो। और अब सोचिए, हमारे प्राचीन ऋषियों ने जिन बातों को सहस्राब्दियों पहले जाना और बताया, आज का विज्ञान भी उन्हीं रहस्यों की ओर बढ़ रहा है। हाँ, भाषा और उपकरण भले ही अलग हों, पर खोज वही है। विज्ञान यह कहता है कि जब हम सोते हैं, विशेषकर REM, रैपिड आई मूवमेंट, नींद के चरण में, तब हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारियों और अनुभवों को छांटता और व्यवस्थित करता है, जरूरी बातों को सहेजता है और बेकार को हटा देता है। इसे ही वैज्ञानिक मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। क्या यह प्रक्रिया वैसी ही नहीं है जैसी हमारी चेतना रात में संस्कारों को छांटती है? विज्ञान जिसे न्यूरॉन्स के बीच बेहतर कनेक्शन कहता है, अध्यात्म उसे ही संस्कारों की गहराई और स्पष्टता कहता है। और यह भी रोचक है कि विज्ञान ने यह पाया है कि सपनों के समय हमारे भावनात्मक केंद्र, विशेष रूप से अमिग्दला, अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए स्वप्नों में हमारे भाव बहुत प्रबल और तीव्र होते हैं। जहां स्वप्नों में हमारी भावनाएं तीव्र होती हैं, वहीं तर्क और विवेक का केंद्र, जिसे मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, उस समय शांत रहता है। यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है कि स्वप्न मुख्यतः वासनाओं, यानी भीतर गहराई में छिपी इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं, जहां तर्क का हस्तक्षेप नहीं होता और मन स्वतंत्र रूप से अपनी दुनिया रचता है। विज्ञान इसे इमोशनल रेगुलेशन, यानी भावनाओं को संतुलित करने की एक प्रक्रिया मानता है। और यह ठीक वही है जो भारतीय अध्यात्म सदियों से कहता आया है कि रात में स्वप्नों के जरिए मन अपनी भावनात्मक थकान और बोझ को हल्का करता है। तो यहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सत्य को समझने के दो भिन्न मार्ग हैं। एक मस्तिष्क की भाषा में बात करता है, तो दूसरा चेतना की। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, क्या ये सपने सिर्फ भावनात्मक प्रोसेसिंग है या इनका कोई गहरा अर्थ भी है? क्या यह कोई संदेश या संकेत होते हैं? इस संदर्भ में भारत की प्राचीन विद्या स्वप्न शास्त्र का उल्लेख जरूरी है। यह एक समृद्ध शास्त्र है जो स्वप्नों के भीतर छिपे प्रतीकों और संकेतों की व्याख्या करता है। स्वप्न शास्त्र मानता है कि हर सपना भविष्य, स्वास्थ्य या जीवन में घटित होने वाली किसी घटना का पूर्व संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में खुद को पूजा या साधना करते देखे, तो यह किसी आने वाली सफलता या शुभ फल का प्रतीक माना जाता है। यदि स्वप्न में कमल का फूल दिखाई दे, तो वह धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। दूध पीना या दही खाना, यह भी शुभ और कल्याणकारी माना गया है। और यदि कोई अनाज का भंडार या ढेर देखता है, तो यह परिवार में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन जहां कुछ सपने शुभ संकेत देते हैं, वहीं कुछ स्वप्न हमें सचेत करने का कार्य भी करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सपने में कौवा दिखाई दे, तो इसे कई बार किसी अप्रिय समाचार का पूर्व संकेत माना गया है। इसी तरह यदि कोई स्वयं को गधे की सवारी करते हुए देखे, तो यह आगामी कठिनाइयों या मानसिक बोझ का प्रतीक हो सकता है। हालांकि यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि स्वप्न शास्त्र एक दैवी संकेतों की गाइडबुक तो है, लेकिन कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं। इन प्रतीकों का अर्थ व्यक्ति की मानसिक अवस्था, आत्मिक परिपक्वता और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि स्वप्नों के माध्यम से हमें अपने अंतर जगत की ओर सजग करना है।
इनके जरिए चेतना हमें अपनी अनदेखी बातों को समझने का अवसर देती है। हमारे महान ग्रंथों में भी स्वप्नों के अनेक रोचक और गहन उल्लेख मिलते हैं। उदाहरण के लिए, रामायण में जब रावण माता सीता को अपहरण करके लंका ले आया था, तो अशोक वाटिका की राक्षसी त्रिजटा ने एक रहस्यमय स्वप्न देखा। उसने अन्य राक्षसियों को बुलाकर बताया, मैंने भयानक सपना देखा है जो लंका के विनाश का संकेत देता है। उस स्वप्न में उसने देखा कि एक छोटा सा वानर पूरी स्वर्ण लंका को आग में झोंक देता है। रावण काले वस्त्रों में एक गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा, जो मृत्यु का प्रतीक मानी जाती है, की ओर जा रहा है। उसी समय अयोध्या से आया हुआ एक दूत, वही वानर, माता सीता को आश्वासन दे रहा है। यह सपना कोई साधारण सपना नहीं था, यह आने वाले सत्य की भविष्यवाणी थी। महाभारत में भी ऐसे कई दृष्टांत मिलते हैं। युद्ध से पूर्व धृतराष्ट्र, गांधारी और अन्य कई पात्रों ने अनेक अशुभ स्वप्नों का अनुभव किया, जो स्पष्ट रूप से आने वाले महाविनाशकारी युद्ध की ओर संकेत कर रहे थे। तो क्या इसका यह अर्थ निकाला जाए कि हम मनुष्य भी किसी हद तक भविष्य की झलक पा सकते हैं? भारतीय दर्शन यह स्वीकार करता है कि हाँ, भविष्य की झलक सपनों के माध्यम से संभव है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि मन पूरी तरह शुद्ध और शांत हो। जब चित्त क्रोध, छल, लोभ और अतृप्त इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह एक निर्मल दर्पण की तरह बन जाता है, जिसमें भविष्य के संकेत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जो योगी और साधक होते हैं, जिनका आहार विहार और विचार सात्विक होते हैं, उन्हें अक्सर ऐसे सपने आते हैं जो न केवल भविष्य की ओर संकेत करते हैं, बल्कि उनके आध्यात्मिक पथ पर भी प्रकाश डालते हैं। कभी कभी स्वप्न शरीर के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ संदेश लेकर आते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 प्रमुख दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनका संतुलन ही स्वास्थ्य की कुंजी है। जब इनमें से कोई दोष असंतुलन में आता है, तो उसका प्रभाव स्वप्नों में भी प्रकट हो सकता है। वात दोष अधिक होने पर व्यक्ति को उड़ने, भागने या ऊंचाई से गिरने जैसे सपने अधिक आते हैं। पित्त दोष बढ़े तो स्वप्नों में अग्नि, युद्ध, हिंसा या तेज गर्मी दिखाई देने लगती है, और कफ दोष के असंतुलन पर जल, तालाब, नदी या तैरने जैसे दृश्य उभर सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो स्वप्न हमारे शरीर के भीतर की सूक्ष्म स्थितियों का संकेत देने वाला एक अदृश्य चिकित्सक बन सकते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर की अवस्था होती है, दैवीय स्वप्नों की। जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति में डूबा होता है, उसकी चेतना अत्यंत निर्मल और पारदर्शी हो जाती है। ऐसे में उसे अपने इष्ट देव, देवी या किसी सिद्ध गुरु के स्वप्न दर्शन हो सकते हैं। ये सामान्य सपने नहीं होते, बल्कि ये आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं, जो जीवन की दिशा ही बदल सकती हैं। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां संतों और भक्तों को स्वप्न के माध्यम से ज्ञान, दीक्षा या कोई दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। तो संक्षेप में कहें, स्वप्नों को हम कई स्तरों पर समझ सकते हैं। 1. शारीरिक स्तर पर ये हमारे स्वास्थ्य और त्रिदोषों की स्थिति को दर्शाते हैं। 2. मानसिक स्तर पर ये दिन भर की चिंताओं, स्मृतियों और भावनाओं को संतुलित करने का माध्यम है। 3. कर्म के स्तर पर ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों और अधूरी वासनाओं को सतह पर लाते हैं, ताकि हम उन्हें पहचान कर मुक्त हो सकें। 4. और आध्यात्मिक स्तर पर ये दिव्य संकेत, दर्शन और मार्गदर्शन के द्वार खोल सकते हैं, परंतु केवल एक शुद्ध और साधक मन ही इन्हें अनुभव कर सकता है। और अब इस गहन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम फिर उसी मूल प्रश्न पर लौटते हैं, हमें सपने क्यों आते हैं? शायद इसका कोई एक सीधा सपाट उत्तर नहीं है, क्योंकि स्वप्न केवल रात्रि के चित्र नहीं, बल्कि हमारी आत्मा, चेतना और जीवन यात्रा के गहरे प्रतिबिंब हैं। सपने एक बहुआयामी दर्पण की तरह है, जिसमें हम एक साथ अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अवस्थाओं की झलक पा सकते हैं। यह हमारे अवचेतन मन की भाषा है, जो सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि गूढ़ प्रतीकों और रहस्यमयी घटनाओं के माध्यम से संवाद करती है। इस भाषा को समझना दरअसल स्वयं को जानने की यात्रा है। जब हम अपने स्वप्नों पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने ही भीतर की अनकही आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। यह वही आवाज है जो हमें बताती है कब हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है,
कहाँ हमारे भीतर कोई भावनात्मक उलझाव है और जीवन की अगली दिशा क्या होनी चाहिए। लेकिन हिंदू दर्शन इस विषय को और भी गहराई में ले जाकर एक अंतिम मूलभूत सत्य का उद्घाटन करता है। वह कहता है कि चेतना की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। मगर इन तीनों से परे भी एक अवस्था है जिसे कहा गया है तुरीय, अर्थात चौथी अवस्था। यह वह स्थिति है जहां चेतना शुद्ध, शांत और आनंदमयी होती है। वह इन तीनों अवस्थाओं को देखती है लेकिन स्वयं उनमें नहीं उलझती। वह जागरण का भी साक्षी है, स्वप्नों की कथा का भी और गहरी नींद के सन्नाटे का भी। आप वह अभिनेता नहीं हैं जो स्वप्नों में अभिनय कर रहा है, न ही आप वह कहानी है जो रात को चल रही है, और आप वह दर्शक भी नहीं हैं जो भावनाओं में डूब उतर रहा है। आप वह प्रकाश हैं, वह शुद्ध चेतना जो इस संपूर्ण फिल्म को संभव बनाता है, जिस पर ये सब छवियां आती जाती हैं। मगर प्रकाश स्वयं कभी भी उनसे प्रभावित नहीं होता। इसलिए स्वप्नों का अंतिम लक्ष्य शायद यह नहीं कि हम सिर्फ उनके अर्थ खोजें, बल्कि यह जानना है कि स्वप्न देखने वाला कौन है। वह कौन सी सत्ता है जो ये सब अनुभव कर रही है। जब हम उस साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं, तब स्वप्नों की उलझनें हमें नहीं भटकाती, बल्कि हम पूरे जीवन को ही एक खूबसूरत लीला की तरह देख पाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें, उसे केवल एक कहानी न समझें, बल्कि उसे अपने भीतर से आया हुआ एक संदेश मानें। उसे पढ़ें, उसे समझें और फिर धीरे से शांत मन से अपने आप से एक प्रश्न पूछें, यह सब जो देख रहा है वह कौन है? शायद इसी एक प्रश्न में यह सब देखने वाला कौन है, जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का उत्तर छुपा है। उम्मीद है कि सपनों की इस अद्भुत यात्रा ने आपको विज्ञान और अध्यात्म दोनों की दृष्टि से एक नई, गहरी और व्यापक समझ दी होगी। यदि इस वीडियो ने आपके विचारों को प्रेरित किया या आपको अपने भीतर झांकने की दिशा दी, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस जीवन के रहस्यमय पहलू को और अच्छे से समझ सकें। यदि आप भविष्य में भी ऐसे ही गहन और ज्ञानवर्धक विषयों पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे